तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस एसके एजुकेशन पावर चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th मैथ यानी त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस त्रिकोणमिति को सूत्र को देखने के पहले सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। इसके पहले हम पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते ताकि आप लोग को और बढ़िया से समझ में आए। एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका नाम भी दे देते ए बी और ये सी। देखिए समकोण त्रिभुज में एक जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। जो 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग उसे हम कोण बोलते हैं, कोण। तो समझ में आया? यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली जो रेखा होती है उसे हम कोण बोलते हैं। और हम इसको मान लेते हैं सी को कि ये थीटा है। तो और जो थीटा के सामने वाली जो होती है उसे हम लोग लंब बोलते हैं और ये वाले आधार बोलते हैं, आधार। तो चलिए ठीक। इसी तरह अगर जैसे कि इसको भी आप लोग थीटा मान लेंगे, अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। जैसे कि एक और फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक फिगर, ये ए, ये बी और ये सी हो गया। तो ये जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम कोण बोलते हैं, तो ये कोण हो जाएगा। अगर जो आप लोग इसको थीटा मानते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा। यानी थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है, रेखा होती है, वो लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। तो चलिए पहले हम कोण बराबर फार्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जो कोण बराबर जो फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर जो आपको कोण बराबर पूछेगा फार्मूला क्या होता है तो आप बता देंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर जो आधार बराबर कहे कि आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक और फार्मूला कहता है कि लंब बराबर क्या होता है। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूला कुछ हो जो आपको हमेशा पूछते रहता है, तो इसलिए तीनों फार्मूला को आप लोग याद करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस फार्मूला को देख लेते हैं कि आखिर साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है और कॉसस बराबर क्या होती है। तो देखिए आपको इसको फार्मूला को याद कराने के लिए मैं एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, लाल बटा काका। ऐसे तीन बॉक्स बना लीजिएगा। लाल यानी LAL, लाल बटा काका। यानी कहने का मतलब जो साइन का होगा, L से होता है लंब और K से हो जाएगा कोण, A से हो जाएगा आधार और K से हो जाएगा कोण, L से हो जाएगा लंब और A से हो जाएगा आधार। ठीक। तो जो पहला साइन का है वो लंब बटा कोण है, तो साइन का जो हो जाएगा वो लंब बटा कोण हो जाएगा। और कॉस का क्या है, दूसरा है कॉस का है, तो कॉस का हो जाएगा आधार बटा कोण। तो कॉस का हो जाएगा आधार न बटा कोण। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का है, इसको टेन थीटा का हम लिखे है, तो लंब बटा आधार। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए अगर जब आप इतना फार्मूला को जब देख लीजिए तो बस ये तीन फार्मूला आप याद कर लीजिए, तो इसकी फार्मूला को अपने माने बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये साइन का ऑपोजिट फार्मूला होता है कॉस का, कॉसेस का। तो साइन का लंब बटा कोण है, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटा लंब बोल सकते हैं कॉसेस का। इसी प्रकार सिक, कॉस का ऑपोजिट होता है सिक का। तो कॉस का है आपका आधार न बटा कोण, तो इसका हो जाएगा कोण न बटा आधार। कोण ऊपर चला जाएगा
आधार नीचे आ जाएगा। इसी टाइप से आपका टेन का है, टेन का अपोजिट होता है कॉट का। तो टेन का है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस फॉर्मूला को देखा। तो वीडियो को अंत तक ले देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।